नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। चिरमिरी क्षेत्र पूर्ण रूप से कोयले की नगरी कहा जाने वाला खूबसूरत प्रकृति से भरपूर कोयलांचल प्रदेश है, जहां काले सोने की खूबसूरती के आगे सफेद पोशाक नेताओं सहित वर्दीधारी भी कोयले के रंग में अपना हाथ धो रहे हैं। नगर पालिक निगम चिरमिरी के पूर्व महापौर के डोमरू रेड्डी ने बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में आईजी सरगुजा रतनलाल डांगी को भी पत्राचार किया गया है। बरतुंगा लोडिंग पॉइंट पर हो रहे अवैध वसूली के मामले पर पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अवैध वसूली के रूप में 55 रुपए प्रति टन कोयला फिक्स किया गया है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर उच्च अधिकारियों सहित एसईसीएल के अधिकारियों तक जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चिरमिरी में रोजगार की स्थिति दयनीय है, फिर भी यहाँ ऐसा अवैध वसूली किया जा रहा है। इस संबंध में कोयला मंत्री से भी भाजपा मंडल बात करेगी। उसके बाद भी यह नहीं रुका तो हम सड़कों पर उतरेंगे। पूर्व महापौर डोमरू रेड्डी ने कहा कि आजकल सफेद पोश नेताओं सहित पुलिस के अधिकारियों और एसईसीएल के अधिकारियों के द्वारा एक नया अवैध कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिरमिरी क्षेत्र में कोयले के अवैध कार्य में चिरमिरी के युवा बेरोजगार भी संलिप्त होते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा सरगुजा आईजी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि एसईसीएल चिरमिरी के बरतुंगा लोडिंग पॉइंट पर अवैध वसूली का कार्य संगठित तरीके से बिना रोक टोक के किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय पुलिस और संपूर्ण पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना लाजमी है। पूर्व महापौर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जल्द ही लगाम नहीं लगाई गई तो जिस प्रकार आज से 20-22 साल पूर्व चिरमिरी में असामाजिक कृत्य होते थे, अब कोयले की अवैध होड़ में चिरमिरी के बेरोजगार युवा वैसे ही फिर से असामाजिक गतिविधियों में पड़कर रंजिश के शिकार बन अराजकता न फैलाए। कोरिया से अग्रसेन पाल की रिपोर्ट। आजकल चिरमिरी में सफेद पोशों के द्वारा एक संगठित अपराध को गढ़ा जा रहा है। उसमें सफ़ेद पोश नेता भी इन्वॉल्व हैं, उसमें पुलिस के अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं और एसईसीएल के अधिकारी तो बरसों से इन्वॉल्व रहते ही हैं। मेरा आपत्ति ये है कि हमारे चिरमिरी में जो असामाजिक गतिविधियों के कारण हमारे यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है। हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवा अब इस कोयले के लत में लगकर इस गलत तरीके से कमाए गए धन से जो गतिविधियां अपना रहे हैं असामाजिक, उससे मेरी आपत्ति है और मैंने आईजी सरगुजा को पत्राचार किया है और मैंने कहा है कि इस तरह के संगठित अपराध को रोका जाए, नहीं तो चिरमिरी जैसे बहुत पहले 20-22 साल पहले आतंक का एक गढ़ माना जाता था, यहाँ आए दिन मारपीट होते थे, मर्डर होते थे। कहीं ऐसा न हो कि पुलिस की लापरवाही के कारण एसईसीएल और सफ़ेद पोश नेताओं के मिलीभगत से चल रहे ये कोयले के अवैध कारोबार का असर हमारे यहाँ के कहीं बेरोजगार युवाओं को असामाजिक गतिविधियों की ओर न धकेल दे, आपसी मारपीट, रंजिश और इसका खामियाजा कहीं मर्डर तक न पहुँचे। इसलिए बिगड़ते कानूनी वातावरण को बनाने के लिए असामाजिक गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुआ है, उस बढ़ोतरी को रोकने के लिए हमने आईजी सरगुजा से आग्रह किया है और डीजीपी और गृह मंत्री साहब को भी मैंने ये पत्रों को भेजते हुए कहा है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। बरतुंगा लोडिंग पॉइंट में पिछले कई दिनों से अवैध वसूली की बात आ रही है। अभी ट्रक मालिक संघ के कुछ पदाधिकारी और ट्रक ऑनर मेरे से मिले थे। उन्होंने बताया कि अभी 55 रुपया प्रति टन के हिसाब से कोयला में माल उठाव के लिए फिक्स किया गया है और ये पैसा विभिन्न स्तरों में, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर अन्य विभागों के अधिकारियों समेत एसईसीएल को मिलाकर 55 रुपये प्रति टन, मतलब प्रति गाड़ी लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच कमीशन वसूलने का खेल चालू है। और ये दुर्भाग्यजनक है कि चिरमिरी क्षेत्र में इस प्रकार का जो हमारा चिरमिरी, वैसे भी यहाँ अधिकांश लोग बेरोजगार हैं, अपना गाड़ी, ट्रक इत्यादि लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार का कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का जो जाल है, लोगों को फंसाने का काम कर रहा है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल अभी ट्रक ऑनर और एसईसीएल के भी कुछ जो काम करने वाले निचले स्तर कर्मचारी हैं, उनसे मिले हैं। जल्द ही इस विषय में माननीय कोयला मंत्री और सीएमडी को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। यदि इसके बावजूद भी ये अवैध वसूली नहीं रुका तो हम सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन की हम लोगों ने तैयारी कर रखा है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।